मेरे पीछे जो ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी हैं ये? पुंडलीक वरदे श्री हरि विठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। श्री विठल भगवान। कहां तो हमारे ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, कहां तो हमारे ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, कहां हमारे ठाकुर जी हाथ में माखन लिए ऐसे बैठते हैं। ये अलग ही स्वरूप है ठाकुर जी का, दोनों भुजाएं कमर पर लेकर के खड़े हैं। एक अभंग गाया जाता है मराठी में, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। जिनका ध्यान इतना सुंदर है, ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान वीट कहते हैं ईंट को, उसके ऊपर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अब ये स्वरूप भी परम चैतन्य का दर्शन करा रहा है। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? इसका मूल रूप तो यही है कि पुंडलीक जो कि अपने माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त है कि भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। विठ्ठल भगवान उसके द्वार पर पहुंचे और पहुंच करके बोले, पुंडलीक चलो बाहर आओ, मैं जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर द्वारिकाधीश तुमको दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबारा, बोला मैंने तो नहीं बुलाया, फिर क्यों आए आप? भगवान बोले, वाह, कहां हम योगियों के, जोगियों के, बड़े बड़े तपस्वियों के अनंत इच्छा रखने पर भी उनको दर्शन देने नहीं जाते। हम तेरी भक्ति से प्रसन्न होके आ गए और तू दर्शन करने नहीं आ रहा। पुंडलीक बोला, मैंने बुलाया हो तो मैं आऊं ना बाहर, मैंने आपको बुलाया ही नहीं, क्यों चले आए? इतने में ही लक्ष्मी मैया भी आ गई। रुक्मणी जी बोली, अरे पुंडलीक एक बार आके देख तो ले, भगवान तेरे द्वार पे आए हैं। पुंडलीक बोला, तो अभी इनसे कहो ये खरी निष्ठा की मैं उससे प्रसन्न हो गया। बंधुओं इस बात को आप नोट कीजिए। अच्छा एक बात और, हाँ, एक डायरी और पेन लेके और बैठो कथा में, कोई बात बढ़िया लगे नोट डाउन किया करो, अच्छा लगेगा आपको, बाद में पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ठाकुर जी को निष्ठा बहुत प्रिय है, और वो निष्ठा चाहे किसी में भी हो, लेकिन सद वस्तु की निष्ठा। कई लोगों की निष्ठा सिगरेट पीने में होती तो उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। कई लोगों की निष्ठा चाय पीने में होती, मदिरा पीने में होती, कहीं उससे। आप कह रहे हो महाराज जी निष्ठा ठाकुर जी को प्रिय है। निष्ठा मतलब सदनिष्ठा। कई लोगों की माता पिता की सेवा में बड़ी निष्ठा होती, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, मेरे माता पिता के विपरीत मैं नहीं करूंगा, ये निष्ठा ठाकुर जी को प्रिय है। कई लोगों को अपने गुरु में बड़ी निष्ठा, गुरु जी कह दें उसके आगे फिर सब फेल है, मेरे गुरु जी की निष्ठा सर्वश्रेष्ठ। कई लोगों को अपने इष्ट में बड़ी निष्ठा, कई लोगों को अपने पितरों में बड़ी निष्ठा। ये जो सद निष्ठाएं होती है ना लोगों को, ये ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। मैंने कितने भक्तों के चरित्र पढ़े जिन्होंने ठाकुर जी को देखा तक नहीं, ठाकुर जी का नाम तक नहीं गाया, लेकिन ठाकुर जी फिर भी गए। क्यों? उसकी निष्ठा पे प्रसन्न होके। पुंडलीक अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है कि उसकी उस निष्ठा पर प्रसन्न हो गए भगवान। वो भगवान की सेवा नहीं करता, वो भगवान का भजन भी नहीं करता, वो जानता भी नहीं भगवान कैसे हैं। रुक्मणी जी बोली, अरे तेरे द्वार पर साक्षात भगवान खड़े, अब तो आजा पुंडलीक। बोले मैंने तो नहीं बुलाया, ये आ गए हैं तो इनसे कहो अभी थोड़ी देर इंतजार करें, जब मेरी सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं आऊंगा दर्शन करने। रुक्मणी जी बोली, चलो मेरे साथ। भगवान से बोली, चलो। कहां कहां चले जाते हैं पता नहीं। भगवान बोले, रुक्मणी जी आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अरे वो आपको पूछ भी नहीं रहा है और आप चले आए उसके यहां पे। ठाकुर जी बोले, नहीं, उसकी इसी निष्ठा पे तो मुझे प्रसन्नता हुई कि वो अपने माता पिता की कितनी सेवा, कि उनके आगे भगवान को भी छोड़ रहा है, भगवान को भी त्याग रहा है। इसी निष्ठा पे तो मैं रीझ गया। रुक्मणी जी नाराज हो गई, चली गई, भगवान वहीं खड़े रहे। अब बहुत देर खड़े खड़े भगवान को देखा तो पुंडलीक को लगा कि खड़े हैं, कोई कुर्सी आसन कुछ तो देना चाहिए, अब उठ के जाऊंगा तो सेवा टूट जाएगी। तभी पुंडलीक ने वहां रखा एक ईंट था, उस ईंट को ही खिसका दिया
और ठाकुर जी उसी ईंट पर खड़े हो गए, और इस प्रकार इसलिए खड़े मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब पुंडलीक की सेवा पूरी हो जाएगी तब उसको दर्शन दूंगा। ये चैतन्य भगवान है, ये चैतन्य है। प्रतीक्षात्मक रूप से भगवान पंडरीनाथ खड़े हैं ईंट के ऊपर। ये परम चैतन्य है। दूसरा भाव संत जन ऐसा बताते हैं, आपके महाराष्ट्र के संत बताते हैं कि भगवान पुंडलीक ऐसे इसलिए खड़े हैं, भगवान पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान इसलिए ऐसे खड़े हैं कि जो भक्त उनकी शरण में चला गया, ठाकुर जी उस भक्त को चरणों से उठा करके पीछे खड़ा कर लेते हैं, और मानो उसके ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्तियां अलाएं बलाएं सबके आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं। बोले तुम इसका बाल बांका करके तो दिखाओ, उसके आगे मैं खड़ा हूं, तुम इसका स्पर्श नहीं कर पाओगे, ये मेरे आश्रय में है। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान इसलिए ऐसे खड़े हैं, मानो सबको सारे हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां विपत्तियां अलाएं बलाएं सबको दिखा रहे हो कि तुम आके तो दिखाओ, ये मेरे शरणागत है, इस पर आने से पहले तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ऐसे खड़े हैं। ये चैतन्य रूप है भगवान का। तो भगवान चैतन्य है बंधु, बस कोई भाव रखे उनके प्रति चैतन्य का। आज भी पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान को ये पीला चंदन का, केसर का चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को बढ़िया बीच में माथे पर, और उसके बीच में काली बिंदी लगाई जाती है, इस स्वरूप में भी विद्यमान है। ये काली बिंदी क्या है पता है? जितने दर्शनार्थी पंढरपुर भगवान पंडरीनाथ भगवान विठ्ठल भगवान के दर्शन में खड़े होते हैं लाइन में कतारों में, ठाकुर जी कहते हैं भैया मैं भक्त की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, परंतु भक्त को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और लेकिन क्या करें, लाखों लोग आते हैं तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है सबको दर्शन के लिए। तो भगवान पंडरीनाथ उस प्रतीक्षा भक्तों को करनी पड़ती है। इस अपराध को नष्ट करने के लिए रात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में झाड़ू लगती है, और जहां जहां भक्त खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वहां वहां की रज को इकट्ठा करके छान करके चंद्रभागा नदी का जल मिला के ठाकुर जी के माथे से लगाया जाता है। अपने प्रत्येक भक्त की चरण रज को ठाकुर जी माथे से लगाते हैं। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, ये परम चैतन्य है। हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, काले मार्बल के, कभी भी कोई पूछे मना कर देना नहीं, हमारे साक्षात चैतन्य ठाकुर जी हैं। कोई पूछे कौन सी मूर्ति है, मूर्ति नहीं है भैया, वो साक्षात भगवान है, साक्षात हमारे ठाकुर जी। उनके प्रति चैतन्य भाव। तो भगवान का पहला रूप सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। भगवान आनंद। जब आप उनके प्रति सत्य का भाव रखोगे, जब आप उनके प्रति चैतन्य का भाव रखोगे, तो वही ठाकुर जी जो आपके घर में बैठे हैं वही आपको आनंद प्रदान करेंगे। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के मंदिरों का दर्शन, ठाकुर जी के तीर्थ धामों का दर्शन, ये सुख नहीं देता बंधुओं, आनंद देता है। चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप पंढरपुर जाओ, चाहे आप नाथ द्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, भले ही कितनी भी दुविधाएं आमे रास्ते में, चाहे कितनी भी दुविधाएं आमे दर्शन करने में, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंचोगे, उनका दर्शन करते ही आपकी सारी दुविधाएं, सारी विपत्तियां, जितना कष्ट हुआ सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, वे परम आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। हमारे पूज्य गुरुदेव जो मुझे अध्ययन कराते हैं, उनका मेरे पास फोन आया, तो वो फोन पे पढ़ाते हैं मुझे ज्यादातर। उन्होंने एक और नई व्याख्या सुनाई। उन्होंने कहा
जो परम सत्य भगवान को अपने चित्त में धारण करता है वो परम आनंद में रहता है, इसलिए सच्चिदानंद। जो परम सत्य ठाकुर जी को अपने चित्त में धारण करता है वही आनंदित रहता है, इसलिए यहां पर सच्चिदानंद ये भाव कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीन भगवान के काम हैं। तीन भगवान के रूप, तीन भगवान के कर्म। बंधुओं, ठाकुर जी के लिए संसार एक खिलौना है। जैसे एक बालक पहले तो माता पिता से जिद करता है कि मुझे खिलौना दिलाओ। माता पिता खिलौना दिला देते हैं तो 2-4 दिन तो खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी हम सब खिलौना ही है बंधु। ये सृष्टि प्रकृति पूरी खिलौना है। हम जितने दिन उनका मुखोल्लास करेंगे, जितने दिन उनको आनंद कराएंगे, ठाकुर जी जैसे बालक उस खिलौने से ज्यादा प्यार करता है जो खिलौना उसको बहुत सुख देता है। जो खिलौने से सुख मिलना बंद हो जाता है तो बालक उस खिलौने को उठा के या तो फेंक देता है या फिर अलमारी में धर देता है, उसको ज्यादा प्रयोग में नहीं लाता। लेकिन बालक को जो खिलौना सदैव सुख देता है, जिससे उसको बड़ा आनंद आता है, ऐसे खिलौने को वो सदैव अपने संग रखता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा, नियमों के द्वारा हम आप सब लोग जितना ठाकुर जी का मुखोल्लास करेंगे, ठाकुर जी उतना हमको अपने सामीप्य में रखेंगे, उतना हमको प्रेम करेंगे। हम सब खिलौने हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। और एक बात और कहूं, जो खिलौना बालक को बहुत प्रिय होता है, बालक उसको एक क्षण के लिए भी आराम नहीं करने देता। मतलब जो व्यक्ति रूपी खिलौना ठाकुर जी को ज्यादा पसंद आ गया, विपत्तियां भी सबसे ज्यादा उसी के जीवन में ही आएंगी। क्यों? ठाकुर जी की नजर 24 घंटे उसी पे ही रहती है। तो 24 घंटे उसको कुछ ना कुछ एक विपत्ति दूर नहीं होगी, दूसरी विपत्ति दे देंगे। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में एक बात कहते थे, अगर आपकी लाइफ बहुत इजी चल रही है, जैसा आप चाहते हो वैसा सब हो रहा है, जो आप सोचते हो तुरंत पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब आप जी ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी की आप पर दृष्टि नहीं है। क्यों? आप जैसा चाहते हो वैसा आपके साथ हो रहा है। जो विचार करते हो वो पूर्ण हो जाता है। जिस कार्य को करने जाते हो 2 मिनट में सिद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आप जी नहीं रहे हो। कौन जी रहा है? जैसा सोचे वैसा होवे ना, जिस कार्य को करे उसमें विघ्न आ जाए, जैसी विचारधारा रखे उसके विपरीत हो। मतलब प्रतिकूलताएं जीवन में जिसके हैं, समझो वो जी ही नहीं रहा, उसके जीवन में जरूर कोई कमी है, ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है, इसीलिए उसके सब अनुकूल होता जा रहा है। लेकिन किसी के जीवन में बार बार प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए ठाकुर जी की उस पर दृष्टि है। इसको इस प्रकार समझिए, विद्यालय हम सब लोग गए हैं, मैं भी गया हूं, आप लोग भी गए हो, सब स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन उसी से ज्यादा होती है कि अच्छा करेगा, अब भी अच्छा करेगा, अगले टेस्ट में भी अच्छा करेगा, अगले एग्जाम में भी अच्छा। लेकिन जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो कुछ करता ही नहीं है, जिसका कभी काम पूरा नहीं होता, जो कभी असाइनमेंट्स अपने सबमिट नहीं करता, जो टेस्ट में भी फेल होता है, एग्जाम्स में भी फेल होता है, तो 2, 4, 5 बार तो समझाते हैं टीचर्स, लेकिन जब बार बार उसकी वही गति होती है तो फिर टीचर्स क्या कहते हैं? तुम्हारी परीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं, तुम किसी काम के हो ही नहीं हो, तुम तो बढ़िया स्कूल में पीछे वाली सीट पे बैठा करो, सोया करो आके, क्यों? पढ़ना तुमको है नहीं, तो फिर तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। जब बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है तो उसके टीचर्स माता पिता को बुलाते हैं, बोले इसको घर ही रखो, घर बार देखे और कोई काम, क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं है। और वो बालक चाहता भी वही है कि मुझको स्कूल ना भेजा जाए, मुझे घर ही रखा जाए। तो मतलब उसकी मनवांछित इच्छा पूरी भी होती।
लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं बार बार उनका टेस्ट लिया जाता है और कठिन किया जाता है उनके एग्जाम्स को। क्यों? ताकि उसकी स्किल्स को परखा जा सके कि कितना अच्छा है। ऐसे ही बंधुओं, ये संसार एक हमारी परीक्षा है। 3 घंटे की परीक्षा होती है, ऐसे ही यहां पर 3 युवाओं की परीक्षा है, 3 अवस्थाओं की परीक्षा। युवावस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। परीक्षाएं हम पार कर रहे हैं, लेकिन अनुकूल सब बढ़िया ही बढ़िया, अच्छा ही अच्छा सब चले तो समझो वो व्यक्ति परीक्षा दे ही नहीं रहा है। लेकिन बार बार विपत्ति आवे, बार बार प्रतिकूलताएं आवे, बार बार विपत्तियां आवे तो समझो ठाकुर जी की तुम पर दृष्टि है, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं बंधुओं। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आवे, कितनी भी विपत्तियां आवे, कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आवे, हर स्थिति को सहो, हर स्थिति को डट करके जियो, उससे लड़ो। लड़ने के लिए आए, योद्धा हैं हम सब और अपने कर्मों से लड़ रहे हैं। लेकिन कई लोग हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, नहीं कर पाते। अरे ये तो वही बात हो गई कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम पेपर देख करके आप सिर पे हाथ धर के बैठो, क्या करें, हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो करे नहीं, आता ही नहीं कुछ भी। और बीच बीच में ये जो भागवत की कथाएं होती है ना, ये आपका ट्यूशन है। जैसे बच्चे को एग्जाम से पहले ट्यूशन पढ़ाया जाता है ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए ये भागवत की कथाएं, राम कथाएं, महाभारत की कथाएं, संत जनों के प्रवचन, ये सारे ट्यूशंस हैं। इनको लेकर के अपने जीवन रूपी एग्जामिनेशन को अच्छे से हल करो, जियो, उसको आगे बढ़ो, उसमें रुको मत, घबराओ मत। तो भगवान के हम सब खिलौने हैं। एक पंक्ति में एक भजन में गाया करता हूं, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। हम सब ठाकुर जी के खेल हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं हमारे साथ। इसीलिए हमारी हर स्थिति को ठाकुर जी की प्रशंसा समझो और अपने इस जीवन रूपी खेल से ठाकुर जी का मुखोल्लास करो, आनंद करो, घबराओ नहीं।